अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। आज हम टीनेजर्स के बारे में बात करेंगे और टीनेजर्स के बारे में हम क्या बात करेंगे। ये सिनेरियो एक ऐसा है कि कभी ना कभी हर घर में टीनेजर्स की लाइफ में ये पेरेंट्स की फेस ज़रूर देखते हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं और बहुत कुछ ऐसा हो रहा था उनकी लाइफ में। अगर आपका बच्चा टीनेजर कमरे का दरवाज़ा बंद करके घंटों तक बाहर नहीं निकलता तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि सिर्फ प्राइवेसी नहीं होती इनकी लाइफ में, कभी कभी एक साइलेंट क्राई फॉर हेल्प भी होता है। वो क्या होता है ये बताती हूँ मैं आपको वीडियो में। एक तो हम अपने बच्चों को ना मुस्तकिल जज कर रहे होते हैं। एक टीनेजर आया था मेरे पास पिछले दिनों और उसने मुझसे आके ये बात कही एंड इट वाज रियली ट्रू कि उसने जो कहा उसमें कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि उससे पहले मेरी उनकी मदर से बात हुई थी। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे मेरी अम्मी जो है वो हर बात पे, माई मदर जजेस मी एवरी टाइम, हर बात पे उनकी मामा जो है वो उन्हें जज करती थी। उसने कहा मैं इसीलिए अपने कमरे में बंद रहता हूँ, इट्स बेटर नॉट टू टॉक टू हर, या मैं उनके सामने ना आऊँ, तो मैं अपने कमरे में सेफ़ फील करता हूँ। जब बच्चे को लगने लग जाता है कि आप हर बात पे तनकीद कर रहे हैं, हर बात पे टॉन्ट कर रहे हैं, हर बात पे कोई ना कोई ऐसा जुमला दे रहे हैं जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो वो दूर भागने लगता है। तो उसकी मदर को मैंने यही कहा कि प्लीज़ थोड़ा टाइम, एटलीस्ट जस्ट फॉर अ वीक, आप एक ट्रायल बेसिस पे ख़ुद को ये एज्यूम कराएं कि आप अपने गुस्से को पिए जा रही हैं या आप अपने आप को, अपने अल्फाजों को दबा रही हैं। तो उन्हें ये बात समझ में भी आई और उन्होंने काफ़ी चेंजेस देखे फिर अपने बेटे के भी बिहेवियर में और ख़ुद के भी बिहेवियर में, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर इमोशंस लाइफ गेट्स बेटर। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि ओवर कंट्रोल्ड लाइफ। इस बात से क्या मतलब है? जब एक टीनेजर के पास अपने डिसीजन का ज़ीरो कंट्रोल होता है, मतलब उसको कोई चीज़ ना तो वो सजेस्ट कर सकता है, ना वो अपने लिए कोई डिसीजन ले सकता है। उसने कहाँ जाना है, क्या करना है, थोड़ा बहुत ही सही, लेट देम टेक डिसीजंस फॉर देयर लाइफ। वो जो कमरा है ना जहाँ वो बंद रहता है, वो उसकी एक लाइफ हो जाती है। वो वहीं बंद रहना चाहता है, क्योंकि वहाँ एटलीस्ट उसको अपने डिसीजंस लेते हुए कोई नहीं रोक पा रहा ना, उसने कुंडी लगा ली है एंड यू आर नॉट देयर विद हिम, तो वो वहाँ का बॉस है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन वो वहाँ का बॉस है। तीसरा पॉइंट ये है कि इमोशंस ओवरलोडेड हो रहे होते हैं, क्योंकि टीनेजर का एक ऐसी एज है जिस वक्त ब्रेन जो है ना वो दूसरी डेवलपमेंट फेज़ में होता है, जहाँ पे उनको लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं। वो उनकी जहन जो है ना वो इस तरह से बन रहा है कि उनको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ बुरी लग रही है, किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है अपनी लाइफ में आगे परस्यू करने के लिए, वो इस फेज़ में। तो उनके जो इमोशंस हैं ना वो बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह बने हुए हैं। उस दौरान उनकी कोई बात नहीं सुन रहा, तो वो बेहतर समझते हैं कि वो अपने आप को लॉक करके बैठे रहें। फिर एक डिजिटल स्केप भी आता है हमारे जहन में कि मोबाइल है, गेमिंग है, ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, बैठे हुए हैं, तो वो उन सबको एक्सेप्टेंस देती है जो उन्हें घर में महसूस नहीं होता, क्योंकि वो वर्ल्ड तो उनको एक्सेप्ट किया हुआ है ना। वी आर द वंस हु आर नॉट एक्सेप्टिंग देम, और वी आर द वन हु आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर डिसीजंस, देयर एवरीथिंग। हमारे अपने डिसीजंस हैं जो हम उनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। तो स्टॉप योर सेल्फ, थोड़ा सा रोक लें, थम जाएं, खुद को थाम लें। वो भी एक ज़ात है, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जिनको सुनना बहुत ज़रूरी है। यही वो टाइम है जब हमारे बच्चे डिसीजन लेते हैं कि हमें कितना अर्सा और रहना है यहाँ इनके साथ। ये जो है ना ये सबसे पेनफुल है, एक कि पेरेंट्स से इमोशनल डिस्टेंस। बच्चा जब पेरेंट्स से, जो बच्चे को लगता है ना कि मेरे तो पेरेंट्स ही मुझे नहीं समझ रहे हैं, तो बाहर वाला क्या समझेगा, तो वो फिज़िकल डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। दैट इज़ वेरी पेनफुल। इस वक्त उस बच्चे के लिए पेनफुल है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हम पेरेंट्स के लिए पेनफुल हो जाता है। अब इस सब में हम कहाँ गलत होते हैं? वी एज अ पेरेंट हमें फील नहीं हो रहा, लेकिन हम कहाँ कहाँ गलत हैं? हम गलत हैं जब उनको उनकी बात सुने बगैर उन्हें एडवाइस कर देते हैं, फिर हर बात पे इमोशनल रिएक्शन दे देते हैं हम उन्हें, फिर उनकी प्राइवेसी को एक ट्रस्ट इशू बना लेते हैं कि भाई तुम तो अंदर ही जाके बैठ गए हो, या अजीब सी जुमले देने शुरू हो जाते हैं हम उन्हें। बात बात पे उनकी प्रेफरेंसेस का मजाक बनाने लगते हैं। ये
ये पसंद है, ये ऐसा करोगे, ये करना चाह रहे हो ये सब हो रहा होता है। या फिर तुम बदल गए हो, यू आर नॉट लाइक दिस। टीनेजर्स को कमरा नहीं चाहिए होता है, बेसिकली उनको स्पेस चाहिए होता है। अब क्या करना चाहिए हमको इस सारी सिचुएशन के बाद? एक तो हमें दरवाजे पे नॉक करके जाना चाहिए। देखिए, डोर नॉक करना जो होता है ना, वो एक रिस्पेक्ट बिल्ड करता है, और रिस्पेक्ट जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करती है। तो इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं होता, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। देन सेकेंड थिंग यू हैव टू डू इज़ डेली 10 मिनट नॉन जजमेंटल टॉक। मीन्स उनसे आप ऐसी बातें करें जिसमें आप उनको जज ही ना करें। लेट देम स्पीक एंड बी अ गुड लिसनर। सुने उनकी। हम बचपन से तो आदत डाल ही रहे हैं ना उनको सुनने की, तो बड़े होने के बाद हम ये कैसे छोड़ देते हैं? उनकी सुने, लेक्चर दिए बगैर, फ़ोन को हाथ में ऐसे लेके ना ऐसे ऐसे किए बगैर उनके पास बैठ के उसकी सुन लें। तीसरा, एक तो अपनी न्यूट्रल टोन रखें। आपका जो लहजा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कर रहे थे अंदर? क्या कर रहे थे बेटा अंदर? इतनी देर से वेट कर रही हूँ। फील द डिफरेंस? क्या कर रहे थे अंदर? इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। तो हियर इज़ अ डिफरेंस। तो कामली बात करें उनसे। दरवाजे पे भी जब खटखटाने जाएँ उनसे कामली बात करें, आराम सुकून से बात करें। और बड़े मज़े की चीज़ ये है कि उस वक्त ना बच्चों को बड़ा शौक होता है, लड़के लड़कियों को अपने रूम को थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अपने तरीके से सजाने का। लड़कियां जो हैं वो अगर आर्टिस्ट टाइप की हैं, उनको शौक है कुछ ड्रॉ करने का, कुछ ऐसी चीज़ें बनाने का, तो वो बना बना के अपने रूम को इतना प्यारा सजा लेती हैं। और लड़कों के शौक तो अलग होते हैं, यू हैव टू एडमिट दिस। कुछ को कैरेक्टर्स जमा करने के शौक होते हैं, कुछ को वॉल पेंटिंग के भी शौक होते हैं। लेट देम अलाउ, क्या कर लेंगे ज़्यादा, एक वॉल ही तो पेंट कर लेंगे। बचपन में भी तो पेंसिल से खूब दीवारें गंदी करी होंगी ना कभी। तो अपनी दीवार को सजाने दें। अगर वो कुछ लगाना चाह रहे हैं दीवार पे फ्रेम, लेट देम, रोके नहीं उनको एक अच्छा लगता है कि वो ओन करना शुरू करते हैं। मुझे मामा ने इजाज़त दे दी थी, मुझे बाबा ने इजाज़त दे दी थी, और फिर मैंने ये किया। फिर वो एक बार जो ये किया होता है ना, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बाद वो बार बार होता है, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश होती है। क्रिएटिविटी कहते हैं इसको भी। तो अलाउ देम टू डू व्हाट दे वांट टू डू इन देयर रूम फॉर डेकोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमें भी, हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगता है जब हमसे कोई बात करता है। तो कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट मीन्स कि आप उनको सही करने से पहले आप उनकी बात सुन लें। कनेक्शन तो बनाएं, आप बात तो करें। हम पहले ही एडवाइस दे रहे हैं, हम पहले ही डांटे जा रहे हैं, हम पहले ही तुमने ये, तुम ये ठीक कर लो, तुम वो ठीक कर लो। अरे क्या ठीक कर ले, पहले सुन तो लो उसकी। तो पहले सुन लें, उसके बाद अगर आपको लगता है ना, तब एडवाइस करें। और कभी कभी नहीं भी ज़रूरत होती है एडवाइस करने की उस टाइम। अब इन तमाम सिचुएशन से हट के भी ना कुछ है कि जब आपको बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना चाहिए, सोचना चाहिए एक्चुअली अपने बच्चों के लिए कि क्या हो रहा है। अब वो कौन सी सिचुएशन होती है जब आपका बच्चा जो है वो खाने से दूर जा रहा है, भूख नहीं लग रही, एपेटाइट उसकी स्लो होती जा रही है, बहुत ज़्यादा ही शट डाउन हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, मूड स्विंग्स बहुत ड्रेस्टिक हो रहे हैं। फिर स्क्रीन वर्ल्ड में अपने उसको, उससे बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड है। हर चीज़ को इसी बात पे मत जाके कनेक्ट कर लें कि यू नीड कनेक्शन। ये स्ट्रेस से रिलेटेड है, और स्ट्रेस को भी अल्टीमेटली आपसे बात करके ही रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेस से रिलेटेड है। इस वक्त उनको ना सपोर्ट की ज़रूरत है, डांट की नहीं, मार की नहीं, चीखने चिल्लाने की नहीं। हमारे बच्चे ना अपने रूम में बंद नहीं होते हैं, वो अपने इमोशंस में बंद होते हैं। और उन्हें अनलॉक करने की जो होती है ना, चाबी आपके पास है। वो है आपका रवैया, आपका काम सूदिंग बिहेवियर, आपका सुनना, जो आप उसके पास बैठ के 10 मिनट 5 मिनट सुनते हैं, आपका उस पर ट्रस्ट करना। अगर आप उन्हें सेफ फील करवाएंगे तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा।